हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नीट यूजी में डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आप जान लेंगे तो फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि काफ़ी लोग फॉर्म भरते समय परेशान होते हैं, उनको बाद में पता चलता है ये डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है ही नहीं। उससे पहले आप इस वीडियो को देख लें और इसको समझ लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर नहीं होगा तो फॉर्म फिल कैसे करेंगे। और लास्ट डेट 7 मार्च है, उससे पहले इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताने आपको जा रहे हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसमें एलिजिबल होगी जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा, और वाइट बैकग्राउंड के साथ साथ नीचे आपका नाम और करंट की डेट, यानी कि जिस दिन की तारीख की आप फ़ोटो क्लिक कराएंगे उस दिन की फ़ोटो पर नाम और उस दिन की डेट उस पर नीचे लिखवा देनी है। और वाइट बैकग्राउंड का विशेष ध्यान रखें, फ़ोटो एकदम क्लियर और वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। सेकंड हम बात करेंगे पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो। पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो होती है 4x6 की, 4x6 की, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, 4x6 की होती है। और थर्ड ऑप्शन हम बात करेंगे सिग्नेचर की। सिग्नेचर तो वाइट पेपर पर आप सिग्नेचर सिंपल कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। फोर्थ स्टेप हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब। लेफ्ट एंड राइट के फिंगर थंब कैसे लगाए जाएं। आपको क्या करना है, इंक पैड लेना है। इंक पैड में सारी उंगलियां, यानी कि 8 उंगलियां और 2 थंब आपको उसमें डिप कर लेने हैं। और जैसा कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखाने जा रहा हूँ वैसे आपको वाइट पेपर पर लगा देने हैं। ये मैं सामने स्क्रीन पे आपको दिखाने जा रहा हूँ, वाइट पेपर पर आप लगा देना। एक मिनट रुकिए। हाँ, ये देख लीजिए सैंपल आप। लेफ्ट एंड राइट फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन है, यानी कि वाइट पेपर पर आपको इंक पर डिप करके प्लेन पेपर पर इसको लगा देना है। स्कैन करते समय या फॉर्म भरवाते समय इसका विशेष ध्यान रखें, ये इंक ये लेफ्ट एंड राइट फिंगर बिल्कुल क्लियर जानी चाहिए, क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं जाएंगे तो फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा, फॉर्म में क्यूरी आती ही रहेगी। फिफ्थ ऑप्शन की हम बात करेंगे 10th मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। 10th मार्कशीट तो आपने सुना होगा, 10th मार्कशीट तो मोस्टली सारे बंदे जानते हैं, सभी कैंडिडेट जानते हैं कि 10th मार्कशीट अपलोड होती ही होती है। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट, यानी कि मार्कशीट का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी इसमें अपलोड करना ही करना है। वो ऑप्शन को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। किसी किसी वर्ष में कैंडिडेटों को ओनली मार्कशीट ही मिली थी, उनके पास पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो उनके लिए मार्कशीट ही और प्लस पास सर्टिफिकेट, मतलब जो मार्कशीट है वो ही पास सर्टिफिकेट है, उसी को उस जगह पर अपलोड कर देना है। सिक्स ऑप्शन पर बात करेंगे 12th अपेयरिंग या कंप्लीट। 12th अपेयरिंग भी चलेगी और कंप्लीट भी चलेगी। काफ़ी कैंडिडेट 12th अपेयरिंग यानी इस साल पेपर देने जा रहे हैं, और काफ़ी कैंडिडेट कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो जो अपेयरिंग है उनको उनको एडमिट कार्ड देना होगा, और जो कंप्लीट हैं उनको उनकी मार्कशीट फॉर्म भरते समय चाहिए होगी। आईडी प्रूफ की बात करेंगे तो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या वोटर कार्ड या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक चीज़ आपको देनी होगी। अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड में पर मोबाइल नंबर आपका कंफर्म होना चाहिए कि कौन सा लगा हुआ है, उसी मोबाइल पर ओटीपी आएगा। और आधार कार्ड और हाई स्कूल की डिटेल सेम होनी चाहिए, कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक भी स्पेलिंग अगर गलत होगी तो फॉर्म भरते समय एक्सेप्ट ही नहीं होगा, आपको वहीं पर फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ेगा, फॉर्म वहीं रोक दिया जाएगा। 8th पॉइंट पर हम बात करेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी का तो लगता नहीं है। जनरल का अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका है करंट सेशन का, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलता है वो सेशन वाइज सेशन चलता है। 2024 का अगर आप पे है तो 2025 मार्च तक ही वो एलिजिबल है। अगर आपको मार्च के बाद, जैसे ये अभी फरवरी कम चल रही है, और मार्च के बाद 31 मार्च के बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ख़त्म हो जाएगा, तो ईडब्ल्यूएस का अगर आपके पास ओल्ड है तो उसको ना लगाएं, न्यू बनवाएं तहसील जाकर, उसको अप्लाई करें। और अब बात करेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट की, तो ओबीसी सर्टिफिकेट ऑल इंडिया का गवर्नमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ऑल इंडिया सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सेंट्रल वाला। एससी कैटेगरी का अगर सेंट्रल सर्टिफिकेट बन जाता है तो भी इसमें एलिजिबल है। अगर किसी कार्ड पर नहीं बनवाता है तो वेबसाइट पर एफिडेविट के फॉर्मेट दे रखे हैं, उस पर आप तहसील जाकर
मोहर लगवा सकते हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है क्योंकि आप डॉक्यूमेंट सारे समझ लें। डॉक्यूमेंट तो वेबसाइट पर दिए रहते हैं, लेकिन आपको उतना टाइम नहीं होगा, आप समझ नहीं पाओगे, या क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत सी चीज़ें आप उसमें नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्लियर कट करने के लिए वीडियो देखना पड़ता है, यूट्यूब पे सर्च करना पड़ता है। इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में पूरी चीज़ आ जाए, कोई आपको दिक्कत परेशानी ना हो, और आप फॉर्म भरते समय वो डॉक्यूमेंट उस समय आपके पास अवेलेबल हों। बस यही उद्देश्य रहता है। बाकी आप यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, मेरे आगे अपडेट्स आते रहेंगे हर वैकेंसी के लिए, हर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, हर एडमिशन के लिए। तो यूँ ही वेबसाइट पर मतलब यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। लव यू टू कहाँ बोला? धन्यवाद बोला। लव यू टू बोल दिया क्या?